आज हम लोग जो है शंट फील्ड के स्पीड कंट्रोल करके दिखाएंगे और किस मेथड के द्वारा, फील्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं और इस मेथड के द्वारा हम लोग जो रेटेड वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को मिलना चाहिए उसका कुछ हिस्सा हम लोग रोक देते हैं रियोस्टेट के द्वारा। समझ में आ गया? तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से होगा कि तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है रेजिस्टेंस वेरिएबल रजिस्टर का टर्मिनल R1 और आर्मेचर का, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने आर्मेचर का एक टर्मिनल को, जिसको हम A1 मान सकते हैं, और वेरिएबल रजिस्टर के एक टर्मिनल को जिसको R1 मान सकते हैं, उस दोनों को आपस में कनेक्ट करके पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, मतलब सप्लाई की एक तार से हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो R2 टर्मिनल है वेरिएबल रजिस्टर का, उसको वाइंडिंग के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कनेक्शन बच जाता है नीचे वाला। इसमें देखते हैं आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल जो है बचा हुआ, उसको फील्ड के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसको हम सप्लाई के दूसरे तरह से कनेक्ट कर देते हैं। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ टर्मिनल कनेक्शन में देखेंगे, जो एक्चुअल में कनेक्टर में है लगा हुआ, उसके आधार पे ये एक कनेक्टर है जिसमें कि फील्ड के दो तार निकले हुए हैं, FF लिखा गया है इसको, और आर्मेचर के दो तार हैं जिसको AA कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक फील्ड के तार को ले लेंगे और एक आर्मेचर के तार को ले लेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे और उसको सप्लाई से कनेक्टेड कर देंगे। फिर बचे हुए आर्मेचर का जो एक तार है और रियोस्टेट का एक जो तार है, उसको हम लोग पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है, उसको हम लोग बचे हुए फील्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा कनेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रियोस्टेट को जो है शुरुआत में हम लोग जो रियोस्टेट का जो है शुरुआत में वैल्यू रखेंगे वो मिनिमम रखेंगे, 0 के पास में रखेंगे, और इसको जो है 0 से आगे जैसे स्पीड हमको कंट्रोल करना है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम बढ़ाएंगे इसके मैक्सिमम मान तक। ठीक है, मैक्सिमम तक मान तक बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड जो है रेटेड से 0 में रहेगा, ये रेटेड स्पीड रहेगा, और इससे ऊपर जाते जाएंगे तो रेटेड से एबव स्पीड प्राप्त होगा, से अधिक प्राप्त होगा। तो उसको किस मेथड से, अब इस स्पीड को मापेंगे किसके द्वारा, इस टेकोमीटर के द्वारा मापेंगे। ये टेकोमीटर जो है शाफ्ट का, मोटर का घूमने की गति को मापने का काम करता है, और ये इसको RPM में मापा जाता है, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में वो कितना रोटेशन कर ले रहा है उस आधार पे। और इसका अब इस टेकोमीटर में किस तरह उपयोग किया जाता है देखेंगे। ये इसमें मेमोरी है, इसको क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने जो पुराना डेटा रीडिंग लिया है वो हमको बताएगा, और करंट में हमको अगर रीडिंग लेना है तो यहाँ पे साइड पे एक स्विच रहता है, उसको हम लोग दाबते हैं। दाबने पे यहाँ पे RPM लिखा हुआ बता रहा है 0 RPM, क्योंकि अभी रीडिंग कोई नहीं है, कुछ घूमने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए 0 बता रहा है। जब हम इसको यूज करेंगे आगे तो और भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब हम लोग जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन कर लिया है, यहाँ पे हम लोग रियोस्टेट को पहले मिनिमम पोजीशन में रखेंगे, और इधर से जब हम लोग इस साइड में आएंगे तो ये मैक्सिमम पोजीशन में ये जाएगा। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा जो मोटर का स्पीड है वो मिनिमम पोजीशन में कितना आ रहा है, रियोस्टेट के मिनिमम वैल्यू पोजीशन में कितना मिल रहा है, और मैक्सिमम में करने पे क्या इसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है पहले यहाँ से ऑन कर लेंगे, ये ऑन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और इसको मोटर को ऑन कर रहे हैं, तो देख सकते हैं अभी जो काउंट जो है हमारा
इसका जो मिनिमम पोजीशन में रिस्टेट है तो इसका वैल्यू कितना बता रहा है, 1590 के आसपास, 1568 के आसपास। मतलब इस तरह से वैल्यू थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी होने के कारण हो रहा है, लेकिन ये जो है 1588 के आसपास बता रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रियोस्टेट का मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू से मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू में शिफ्ट करेंगे और देखेंगे क्या इसका स्पीड, इस मोटर का स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। चलो हाँ, देख सकते हैं स्पीड इसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको 2000 स्पीड मिल रहा है। कब, जब रियोस्टेट को हम लोग के कांटेक्ट पॉइंट को हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू मिला दिया है। अब हम इसको फिर से इसके मिनिमम वैल्यू में शिफ्ट करेंगे तो देखते हैं स्पीड घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो देख सकते हैं फिर से ये 1600 आरपीएम के पास पहुंच गया है, जिससे ये पता चलता है कि जब भी हम रियोस्टेट का वैल्यू मिनिमम रेजिस्टेंस से मैक्सिमम रेजिस्टेंस की ओर बढ़ाते हैं, मतलब कि इस साइड से इस साइड की ओर शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो है इस मोटर का रेटेड स्पीड से अधिक ये स्पीड में नाचने लगता है। और फिर से उसको जब हम मैक्सिमम पोजीशन से मिनिमम पोजीशन की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमारा इसका स्पीड रेटेड स्पीड में आने लगता है। तो इस प्रकार से आपको फील्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है।